उस ऊर्जा को रोक लेना ही ध्यान है, बाहर बहने से रोक लेना। और बाहर बहने से रोकने की विधि क्या है? थोड़ी देर को बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, संपूर्ण विश्राम की अवस्था में हो जाना। ध्यान किसी प्रकार का कर्मकांड न बनाए। 24 घंटे में जब भी आपकी मौज आए, जब भी काम करते करते थक जाएं, जब भी आपको मौका मिल जाए, घर में हो, दफ्तर में हो, कहीं हो, 5-5 मिनट के लिए तुम अपने को पूर्ण विश्राम में कर लो, समग्रता से अपने को विश्राम में कर लो। और इसका स्वाद ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा करो अभ्यास, थोड़ा थोड़ा करो अभ्यास। और ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कुछ दिन में पाओगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद की एक अद्भुत तरंग पैदा होने लगी है। जो लाख पूजा प्रार्थना करने से आज तक आपको नहीं मिला, वो थोड़ा थोड़ा इस ध्यान का अभ्यास करने में आपको मिलने लगेगा। मैं आपको पूरे प्राणों से कहना चाहता हूं, आज तक पृथ्वी पर आनंदित जीवन जीने का ध्यान के अलावा और कोई दूसरा उपाय पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ ही नहीं कोई दूसरा उपाय। और यही मैं संजीवनी आपको देना चाहता हूं, ध्यान की संजीवनी। और आज मैं प्रार्थना का विज्ञान भी आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पूरे प्राणों से अनुभव किया है। प्रार्थना का सार बताना चाहता हूं, पूजा का सार बताना चाहता हूं। अब सिर्फ आपके आधे घंटे और लूंगा। अगर आधे घंटे आपने ध्यान से मेरी बात सुन ली तो हो सकता है आज से ही आपके जीवन में सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजा का उदय हो सके, जन्म हो सके। अध्यात्म जगत में प्रार्थना सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है। इतना महत्वपूर्ण कि प्रार्थना शब्द की कीमत नहीं आंकी जा सकती। प्रार्थना परमात्मा के द्वार की कुंजी है। अगर प्रार्थना हाथ लग गई तो परमात्मा हाथ लग गया। अगर प्रार्थना का विज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया। प्रार्थना का विज्ञान समझ में आ जाए तो जो मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है वो तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सकता है। वह उद्देश्य सिर्फ इतना है, कैसे ये शरीर मंदिर बन जाए और कैसे सांस सांस प्रार्थना बन जाए। प्रार्थना कोई कृत्य नहीं है कि किया जाए। प्रार्थना तो आपके चित्त की भाव दशा है। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना में हुआ जाता है। जहां आपने की वहां वो कृत्य हो गया। जैसे कई लोगों को देखता हूं, जैसे शाम को बिजली जलाई आपने, वैसे हाथ जोड़ लेते। वो सोचते हैं कि हाथ जोड़ लेना ये पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई। ऐसे मैं बैठा था अपने कमरे में, मैंने जैसे ही शाम को लाइट जलाई, एक मित्र मेरे बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिया। मैंने बत्ती बुझा दी, दोबारा जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिया। मैंने दोबारा जलाई, फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिया। फिर मैं बुझाता रहा, जलाता रहा, 10 बार हो गए, 11 बार हो गए, 12 बार हो गए, मैं गिनता जा रहा हूँ, 15 बार हो गए। मैंने सोचा देखता हूँ, मैं तो हार मानने वाला नहीं, मैं देखता हूँ ये कब हार मानते। मैंने 19 बार जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिया। मैंने 20 बार जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिया। मैंने जब 21वीं बार जलाई तब उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा इस बार आपने हाथ नहीं जोड़ा, मैं देख रहा था कब आप हार मानेंगे। आप जा रहे हो, कोई मंदिर दिखाई पड़ जाता है, यंत्रवत आपके हाथ जुड़ जाते, हाथ जोड़ लेते यंत्रवत, मैकेनिकली। और आप सोचते हो कि आपने बड़ा धार्मिक कृत्य कर दिया, आप तो बड़े श्रद्धालु हो। एक हमारे मित्र कहते हैं कि गुरुजी हम तो मंदिर पड़ गया उसके भी हाथ जोड़ लेते हैं, मस्जिद पड़ गई उसके भी हाथ जोड़ लेते हैं, गुरुद्वारा पड़ गया उसके भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो हमने कहा ये जो मकान पड़ जाते हैं इनके हाथ क्यों नहीं जोड़ते हो? अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में परमात्मा है तो क्या यहाँ नहीं है? यहाँ भी जोड़ो। ये हाथ जोड़ लेना ये मैकेनिकल एक्ट है, इसका संस्कार डाल दिया गया, इसलिए आप ऐसा करें। इसलिए पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध सदगुरु हुआ, वो कहता था जैसे ही आप कोई कृत्य करते हैं, यंत्रवत करते हैं,
मैकेनिकल एक्ट करते हैं, तुरंत अपने गाल पर एक चाटा मार लिया करें। और ये जो चाटा मारेंगे आप, तो आपको होश में जीने की आदत पड़ जाएगी, अन्यथा बेहोशी में ही तुम जीते रहोगे। बेहोशी में पूजा करोगे, बेहोशी में प्रार्थना करोगे, बेहोशी में मकान बनाते जा रहे हो, बेहोशी में बच्चे पैदा करते जा रहे हो, और बेहोशी में जीते जीते तुम समाप्त हो जाते हो। अगर तीर तुक्के से कहीं कुछ लग गया तो लग गया, वरना जो तुम करते हो पूजा के नाम पर, जो तुम करते हो प्रार्थना के नाम पर, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक कहानी में मैं हमेशा आपको सुनाता हूं कि एक स्कूल इंस्पेक्टर था, उसका दिमाग चल गया था, लेकिन जैसा सरकारी दफ्तरों में होता है कि उसको रिटायरमेंट के लिए आदेश हो गया था, लेकिन आदेश अभी तक ऑफिस तक नहीं पहुंचा था, शासन से चल चुका था। इस बीच वो जगह जगह कई स्कूलों में जाता, स्कूल का मुआयना करता और एक ही प्रश्न पूछता था हर स्कूल में, टीचर्स से भी पूछता, स्टूडेंट से भी पूछता, एक ही स्कूल पूछता कि दिल्ली से बंबई की दूरी 1800 किलोमीटर है, हवाई जहाज की रफ्तार 750 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके आधार पर तुम्हें बताना है कि मेरी उम्र क्या है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि दिल्ली से बंबई की दूरी और हवाई जहाज की प्रति घंटे रफ्तार से प्रश्न पूछने वाले की उम्र कैसे बताई जा सकती है, और कोई उत्तर नहीं दे पाता था। तो सबको धमका के जाता था कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, जब तुम ही लोग नहीं उत्तर दे पाते हो तो ये विद्यार्थी क्या उत्तर देंगे। लेकिन कहते हैं किसी एक स्कूल में गया और जैसे ही प्रश्न पूछा, एक लड़का खड़ा हुआ और अपना हाथ हवा में लहराया कि सर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। उसने कहा कि बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो क्या उम्र है मेरी। उसने कहा सर आपकी उम्र 44 ईयर्स यानी 44 वर्ष की है। तो इंस्पेक्टर एकदम हैरान रह गया, उसने बहुत जोर से ताली बजाई और कहा कि भाई इसने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। फिर उसने कहा कि जवाब तो तुम्हारा सही है, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये समस्या हल कैसे की, तुमने ये निष्कर्ष निकाला कैसे मेरी उम्र का, ये बताओ। तो कहते हैं उसने कहा सर मेरे गांव में मेरा भाई है, उसकी उम्र 22 वर्ष की है और सारा गांव कहता है कि वो आधा पागल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी उम्र ठीक डबल होगी क्योंकि आप पूरे पागल हैं। तीर तुक्के से कोई बात सही हो जाए, तीर तुक्के से आपको कुछ मिल जाता है तो आप सोचते हो कि आपकी पूजा के कारण, आपकी प्रार्थना के कारण मिल गया, लेकिन जबकि आपकी पूजा प्रार्थना उसका कारण नहीं है। प्रार्थना का तो तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। सबसे पहली बात, प्रार्थना का अर्थ जो कुछ तुम्हें मिला है उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से झुक जाना है। जबकि तुम प्रार्थना के नाम पर सिर्फ मांगना 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 मांगना, मांगने के अलावा कुछ करते ही नहीं हो। और तुम मुझसे कहते भी हो कि गुरुदेव क्या जब हमारी जिंदगी में यह समस्या है, वो समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं, तो कैसे बिना मांगे रहा जाए, धन्यवाद कैसे दिया जाए, धन्यवाद तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्राणों में धन्यवाद का भाव पैदा हो, सच्ची प्रार्थना पैदा हो, तो मंदिर के बजाय तुम सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाओ। और जब तुम अस्पताल जाओगे और देखोगे कि तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में नली के द्वारा भोजन के स्थान पर फलों का जूस नहीं डाला जा रहा है, जब तुम्हें होश आएगा कि तुम पागल खाने में नहीं हो, जब तुम्हें होश आएगा कि तुम जेल खाने में नहीं हो, तब तुम्हारे हाथ धन्यवाद के भाव से परमात्मा के चरणों में झुक जाएंगे। कहते हैं एक व्यक्ति बहुत उदास रहता था, निराश रहता था। एक दिन अपने घर में घुसा और जितने देवी देवता की प्रतिमाएं टांग रखी थी सबको उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा और कहा कि कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई गुरु नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। 6 महीने हो गए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि एक जोड़ी जूते का इंतजाम कर दो। एक जोड़ी जूते जो ईश्वर नहीं दे सका वो ईश्वर कहां होगा, अगर होता
तो एक जोड़ी जूते तो मुझे मिल ही जाते। इसी आक्रोश के साथ वो घर से बाहर निकल रहा था। गली में थोड़ी दूर पहुंचता है, एक मकान के सामने देखता है एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी दोनों टांगे कटी हुई है। उस आदमी की दोनों कटी हुई टांगों को देखकर वो कहता है, हे प्रभु तू मुझे माफ कर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जूते नहीं चाहिए, मेरे दोनों पैर सलामत हैं, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी प्रार्थना कभी शुरू ही नहीं होती है, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें याद ही नहीं रहता है। जो तुम्हें नहीं मिला है उसी की याद तुम्हें सताती है, उसी के लिए तुम बेचैन रहते हो। और जो मिला है वो याद आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी में धन्यवाद का भाव पैदा हो सकता है। तुम्हारे दांत में दर्द शुरू हो जाए तो तुम कहते हो कि गुरुजी किसी तरीके से इस दांत का दर्द ठीक हो जाए तो फिर मैं भोजन का आनंद ले सकूंगा। और अभी दांत ठीक है तुम्हारे, तो ये तुम्हें प्रसाद जो मिलेगा, भोजन प्रसाद, इसको तुम आनंद से चबा चबा कर नहीं खाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में किसी को बड़ा मकान नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो मकान मिलता है मिलते ही छोटा हो जाता है, फिर उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए। दुनिया में किसी को सुंदर युवती नहीं मिल सकी है।